सिर्फ 16 साल का बालक जिसने महामृत्युंजय मंत्र का रचना की थी, जिसे मृत्यु देने के लिए स्वयं यमदेव आए थे। लेकिन बालक की अटल भक्ति देखकर उसकी रक्षा के लिए स्वयं महाकाल प्रकट हुए थे। यह कहानी है मार्कंडेय ऋषि की। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे, महर्षि मृकंडू। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों धर्मपरायण, ज्ञानी और शिव भक्त थे, लेकिन दोनों बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। महर्षि मृकंडू और मरुद्वती दोनों वन में जाकर संतान प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या करने लगे। तब महादेव प्रकट हुए और भगवान शिव बोले, वत्स मृकंडू, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मांगो जो मांगना हो। महर्षि ने दंडवत प्रणाम किया और संतान की याचना की। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। एक पुत्र जो दीर्घायु होगा लेकिन साधारण होगा, दूसरा पुत्र जो अल्पायु केवल 16 वर्ष का होगा लेकिन महान, तेजस्वी, शिव भक्त और महर्षि बनेगा। महर्षि मृकंडू ने एक क्षण भी नहीं सोचा। हे महादेव, हम दीर्घ जीवन नहीं, महान जीवन चाहते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, तथास्तु। कुछ समय बाद मरुद्वती के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक अत्यंत तेजस्वी था। बाल्यकाल से ही शिवलिंग की पूजा, वेदों का अध्ययन और ब्रह्मचर्य का पालन करता। परंतु महर्षि मृकंडू का हृदय हर दिन भारी होता गया। समय बीतता गया और मार्कंडेय 15 वर्ष का हो गया। महर्षि जानते थे कि 16वें वर्ष मृत्यु निश्चित है। माता पिता का चेहरा उदास रहने लगा। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, पिताजी, आप दुखी क्यों रहते हैं? महर्षि ने सत्य बता दिया। मार्कंडेय शांत मुस्कुराया, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं मृत्यु से पहले अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित करूंगा। 16वें वर्ष के अंतिम दिन मार्कंडेय ने आश्रम में शिवलिंग स्थापित किया। उन्होंने जल, बिल्वपत्र और पुष्प अर्पित किए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। पूरा आश्रम मंत्रों से गूंज उठा। उधर यमलोक में यमराज ने देखा, मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो मार्कंडेय का प्राण लाने के लिए यमदूत भेजे। यमदूत जैसे ही प्राण हरने की कोशिश किए, उन्हें ऐसा बिजली का झटका लगा कि वे डर के भाग गए। तब यमराज स्वयं भयावह रूप में यमदूतों के साथ पृथ्वी पर आए। आकाश काला हो गया, आंधी, बिजली, गर्जना हुई। यमराज ने पाश फेंका। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटे हुए मंत्र जप रहे थे। यमराज का पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी लपेट गया। तभी शिवलिंग फट पड़ा और शिवलिंग से भयंकर रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र खुला, क्रोध से आकाश कांप उठा। भगवान शिव गरजे, यम, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार किया। यमराज मूर्छित हो गए। यमराज के मूर्छित होते ही सृष्टि में मृत्यु रुक गई। देवता घबरा गए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव भगवान शिव के पास आए। हे महादेव, यमराज को जीवन दान दे, नहीं तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। भगवान शिव ने त्रिशूल हटाया। यमराज को जीवन दान मिला। फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय के मस्तक पर हाथ रखा। वत्स, आज से तुम चिरंजीवी हो। मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकेगी, न काल तुम्हें बांध सकेगा। मार्कंडेय ऋषि आज भी अमर माने जाते हैं। शिव भक्त को स्वयं महादेव बचाते हैं।